शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें।
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में हम सभी के कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं भाइयों और बहनों को मेरा सादर सप्रेम साई राम। जैसा कि हम जानते हैं कि गणपति महोत्सव के 10 दिनों में हम सभी गणपति अथर्व शीर्ष बहुत ही अच्छे मास्टर ट्रेनर्स एवं पोटेंशियल ट्रेनर से सीख रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे इस YouTube प्रोग्राम का 6वां दिन है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर शुभदा एस कुमार को। आप श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश की बहनों को संयुक्त श्रुति श्रेणी के अंतर्गत वेद पाठ सिखाती हैं। इसके अलावा आप एक बहुत अच्छी भजन गायिका भी हैं। प्रति यात्रा के दौरान आपको भगवान बाबा के समक्ष भजन प्रस्तुत करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ शुभदा दी को। साई राम। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीना पवित्र्यवतु। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः,
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्द्रः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः
एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायवधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाध्ययं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमविषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माध्यावरणं विद्या न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साद्यः स विद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पते दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री सत्यसाई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम बैच 2021 के युवा भाइयों को NLP बॉयज़ बैच 1 कि वे आए और अपने प्रोजेक्ट के विषय प्रेम प्रवाह बाल विकास एलुमनाई कनेक्ट के विषय पर संक्षिप्त में प्रकाश डालें। ओम श्री साई राम। भगवान के कमल रूपी चरणों में शत कोटि नमन और आप सभी गुणीजनों को सप्रेम साई राम। मैं मयंक ऋषि श्री सत्यसाई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बैच 2021 का एक सदस्य हूं। इस स्वर्णिम प्रोग्राम के अंतर्गत हमें एक प्रोजेक्ट बनाने का अवसर मिला है। इस प्रोजेक्ट का शीर्षक है प्रेम प्रवाह बाल विकास अलुमनाई कनेक्ट। जैसा कि नाम से ही विदित है, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बाल विकास अलुमनाई से संपर्क साधने और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने का एक के उद्देश्य से हम लोग ने अपने हाथ में लिया है। श्री सत्यसाई बाल विकास हमारे प्रिय स्वामी ने बाल विकास मिशन का आरंभ नन्हे बालक बालिकाओं में मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने, उन्हें भारतीय संस्कृति, वेद, उपनिषदों की शिक्षा देने एवं सभी धर्मों के विषय में जानने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से किया, ताकि उनका चरित्र निर्माण हो सके एवं वे अपने समाज एवं देश की सेवा कर अपना जीवन सार्थक बना सके। तो स्वामी ने जो
बाल विकास का मिशन आरंभ किया है और इस बाल विकास से जो अनेक असंख्य बालक बालिकाएं अपना बाल विकास का पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं आज तक, तो हमारा जो प्रांत है उसके ही ऐसे बाल विकास विद्यार्थी जो आज वर्तमान में सक्रिय नहीं है, उनसे हम मिलकर उनसे संपर्क करके उनके बारे में जानकारी एकत्रित करके हमारा यह ध्येय है कि हम उन्हें अपने स्वामी के मिशन में एवं संगठन की गतिविधियों में जोड़ सकें। इसके बाद मैं भाई शशांक धगट को आमंत्रित करता हूं कि वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। साई राम। ओम श्री साई राम। हमारे NLP प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश राज्य के 10 चयनित जिलों से बाल विकास के ऐसे भूतपूर्व छात्रों से संपर्क करना है जो वर्तमान में संगठन की गतिविधियों में सक्रिय नहीं है, ताकि वे अपने अंदर निहित स्वामी के प्रति प्रेम को सेवा कार्यों के माध्यम से एक नया आयाम दे सकें एवं अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। जब हमारे बच्चे आना प्रारंभ करते हैं और उसके बाद जब 9 वर्ष का पूरा कोर्स करने के बाद चले जाते हैं, सबसे बड़ी गलती यह रहती है कि बच्चे 9 साल के बाद संगठन से दूर चले जाते हैं और उनको जोड़ने के लिए सबसे बड़ा यह सुझाव है कि बाल विकास के बच्चों में तथा उनके गुरु बच्चों में इतना स्वामी के प्रति प्रेम भर दें कि बाल विकास और संगठन को ना भूल दें। स्टूडेंट जहाँ भी रहे वह बाल विकास और संगठन को हमेशा याद करते रहें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो संगठन से तो नहीं जुड़े हैं, अपितु भगवान के प्रति उन्हें सच्चा प्रेम है, तो परिवार की भांति बच्चों में इतना संपर्क बनाकर रखें, उनके सुख दुख में इतना साथ दें। बच्चे कहीं भी हो, बाहर भी चले जाए, अपितु भगवान के कार्यों अथवा संगठन को हमेशा याद रखें। रामायण की एक चौपाई है, प्रीति बिना ना भक्ति दड़ाई। अगर हम किसी के अंदर भक्ति की भावना को जागना है तथा उसमें भाईचारा, स्वामी के प्रति प्रेम की भावना को जगाना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति कहीं पर भी हो, स्वामी से वह अवश्य जुड़ेगा। यह हमारा प्रोजेक्ट का आधार प्रेम प्रभा। जितना हम स्वामी के प्रति समर्पित होकर आपस में प्रेम की भावना को विकसित करेंगे, उतने ही हम इस कार्य को सफल होंगे। प्रेम प्राप्त करने की अपेक्षा प्रेम प्रदान करना श्रेष्ठ है। यही हमारा प्रोजेक्ट का आधार है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं भाई पलाश का को आमंत्रित करता हूँ। साई राम। ओम श्री साई राम। अब मैं आपको करंट सिनेरियो से अवगत कराना चाहता हूँ। अब तक बड़ी संख्या में छात्र बाल विकास का 9 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण कर डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं, परंतु स्थानांतरण, शिक्षा, रोजगार के अवसरों या संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी के अभाव के कारण वर्तमान में इनमें से बड़ी संख्या में छात्र संगठन में सक्रिय नहीं है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसे छात्रों को भगवान के मिशन के बारे में जागरूक करते हुए यह जानने का प्रयास करना है कि किस प्रकार से संगठन के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वर्तमान में अगर हम युवा विभाग की वस्तु स्थिति को देखते हैं तो हम पाएंगे उसमें बाल विकास के एलुमनाई की संख्या बहुत ही कम रहती है, और अगर होती भी है तो उसमें संगठन से जुड़े परिवारों के युवा ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि संगठन में युवा विभाग के कार्य करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से प्रारंभ होती है, अर्थात कोई भी बाल विकास के छात्र या छात्रा ग्रुप 3 में उत्तीर्ण होने के बाद उसे संगठन में जोड़े रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। वास्तविक स्थिति देखें तो 14 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के छात्र छात्रा अपने करियर और कला को अति महत्वपूर्ण मानते हैं, और उनके माता पिता की भी उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वह अपने अमूल्य समय को अब अपने करियर की ओर मोड़े।
हमने बाल विकास एलुमनाई प्रोजेक्ट में अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से सलाह ली और उन्होंने हमें बताया कि हम किस प्रकार ग्रुप 3 के छात्र छात्राओं को प्रश्नोत्तरी गूगल फॉर्म के द्वारा उनकी रुचि के अनुसार कार्य करें, जैसे कि कला, रोजगार, करियर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आदि, ताकि हम अध्यात्मता के साथ साथ एक सांसारिक जीवन में आने वाली परेशानियों का भी वो सामना कर सके और संगठन में अपना आगे योगदान दे सके। साई राम। अब मैं आमंत्रित करता हूं भाई अंकित को। ओम श्री साई राम। अब मैं आपको हमारे प्रोजेक्ट की उन गतिविधियों के बारे में अवगत कराता हूं जिसके माध्यम से हम इस प्रोजेक्ट के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला 10 जिलों के बाल विकास कोऑर्डिनेटर एवं गुरुओं से संपर्क कर उनसे सुझाव लेना और उनकी सहायता से बाल विकास छात्रों का डेटा तैयार करना। दूसरी गतिविधि है चयनित जिले इंदौर, भोपाल, खंडवा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी, ग्वालियर, नरसिंहपुर, बालाघाट एवं जबलपुर। तीसरा है गूगल फॉर्म के माध्यम से छात्रों से संबंधित जानकारी एकत्रित करना, उनके अनुभवों एवं सुझावों को आमंत्रित करना। नेक्स्ट, अन्य गतिविधि है जूम कॉल्स के माध्यम से उनसे जुड़ना, जिसमें राज्य के पदाधिकारीगण एवं ऐसे भूतपूर्व बाल विकास छात्र सम्मिलित हों जो अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं एवं संगठन में भी अपना सतत योगदान दे रहे हैं, जिससे बाल विकास छात्रों को उनके अनुभवों से प्रेरित होकर संगठन के माध्यम से स्वामी की सेवा करने की प्रेरणा मिल सके। एकत्रित जानकारी को एनालाइज करके यह जानने का प्रयत्न करना कि ऐसे क्या चैलेंजेस उन बाल विकास एलुमनाइज को आ रहे हैं जिसके माध्यम से वो संगठन में सक्रिय नहीं है, और ऐसे कौन सी ऐसी समस्या है जिनका हम समाधान पर विचार करना, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जैसे कि ऐसे बहुत से हमारे संगठन में एक्टिव मेंबर्स हैं जो कि प्रोफेशनल जॉब में रहते हुए भी, जैसे कुछ आईटी सेक्टर्स में हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, तो वो अपने प्रोफेशनल काम को करते हुए भी संगठन में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेशन अपना देते हैं। तो इन सारे प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट्स जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके माध्यम से हम अपने प्रोजेक्ट में कुछ जूम कॉल्स करके कैरियर गाइडलाइन दे सकते हैं, जिसके माध्यम से जो बाल विकास छात्र कई चीजों को फेस कर रहे हैं, जैसे टाइम को लेकर कि हमको अपने प्रोफेशनल लाइफ में टाइम नहीं मिल पाता, तो वो एक गैप क्रिएट हो रहा है जिसके माध्यम से वो संगठन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एलुमनाइज हैं जो कि इतने बड़े बड़े प्रोफेशनली जॉब में रहने के बावजूद भी अपने टाइम को मैनेज करते हुए संगठन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनसे ये बाकी जितने भी हम जिनको रिकनेक्ट करना चाहते हैं बाल विकास के एलुमनाई, वो प्रेरणा लेकर अपना खुद का विकास करके और आध्यात्मिक विकास करके स्वामी की सेवा कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे के प्रेजेंटेशन के कंक्लूडिंग सेशन के लिए मैं भाई मयंक ऋषि को आमंत्रित करता हूं। तो जैसा कि अंकित भाई ने विस्तार पूर्वक हमारे प्रोजेक्ट के उद्देश्यों को आपके साथ साझा किया, तो इसको समराइज करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारा जो उद्देश्य है वो बाल विकास एलुमनाई से कनेक्ट करके उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो या उनको किस चीज में रुचि हो, ऐसी जानकारी एकत्रित करना, ताकि उन्हें हम उनकी सहायता कर सके उनके प्रोफेशनल करियर में। हम ऐसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करा सकें, या कुछ लोग जिनको संगीत में, गायन में या किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने में रुचि हो, तो हम हमारे जो संगठन में अग्रणी लोग हैं जो संगीत में काफी ट्रेनिंग भी प्राप्त किए हुए हैं और जो हमारे संगठन के काफी अच्छे लैंप पोस्ट कहे जाते हैं, तो उनके माध्यम से हम इन लोग तक संगीत की शिक्षा पहुंचा सके, ताकि ये लोग आगे आने वाली पीढ़ियों
के लिए भी एक आदर्श बन सके। इसी प्रकार काफी सारे बच्चे जो हैं वो वेद पठन की जो है शिक्षा उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या आईटी के क्षेत्र में उनको किसी टेक्नोलॉजी को सीखने में हमारी मदद पड़ सकती है। तो हम अपने जो संगठन में जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनसे इनको कनेक्ट करा के आगे भविष्य में उनको उनकी सहायता कर सकते हैं, ताकि उनके प्रोफेशनल लाइफ तो आगे उसमें प्रगति करें ही, साथ ही वे स्वामी के प्रति भी अपने प्रेम को किसी सेवा गतिविधि के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके। ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है ट्रांसलेशन की। आजकल हम देख रहे हैं कि काफी सारा साई साहित्य है जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए काफी सारे लोग हमारे स्टेट से जुड़े हुए हैं, और एमपी जो जिला है उसमें ये एक बहुत बड़ा हमारे पास बेनिफिट है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनकी हिंदी काफी अच्छी होती है और इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के कारण इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है। तो क्या हम ऐसे अवसर खोज सकते हैं जिसमें इन लोग को हम प्रेरित कर सके कि वो हमारे अनुवाद करने वाली टीम का हिस्सा बन सके और इस प्रकार से स्वामी के चरणों में अपनी सेवा अर्पित कर सके। तो हमारा जो पूरा उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से विभिन्न विभिन्न आयामों के द्वारा जो बाल विकास अलमनाई जो आज संगठन में सक्रिय नहीं है इनको जोड़ सकें और आगे आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सके कि स्वामी के इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं स्वामी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे हमें इस प्रोजेक्ट के लक्ष्य तक को पूरा करने के लिए सतत मार्गदर्शन देते रहें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि करते रहे ताकि हम सफलतापूर्वक इस उद्देश्य को प्राप्त करें। और साथ ही मैं सभी गुणीजनों एवं गुरुजनों से भी आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि यदि हमारे लिए आपके पास कोई भी सुझाव हो तो कृपया वो हमसे साझा करें ताकि हम ने ये जो उद्देश्य जो है हमारे मन में उसकी पूर्ति हो सके। जय साई राम। गौरी गणेश उमा गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, शरणं 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 गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, शरणं गणेश, शरणं गणेश, शरणं गणेश, शरणं गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा
मरि अंतयु नीवे स्वामी मरि अंतयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्र शयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ